हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं एक ऐसा फार्मूला, एक ही फार्मूले से सारे क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे उसमें एरिया हो, चाहे उसके हमने क्वालिटी पता करनी हो कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें चार फिगर मेन समझने होते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम जो फिगर बनाएंगे वो है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को बना करके ये आपके सामने ये है पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी लिखूंगा। इसको एक्चुअली मैंने नाम देना है पोता। अगर हम दादाजी की नजर से देखें तो अब ये क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्यों बना रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझना होगा। जब ये मेरे चारों फिगर एक साथ पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे इसका नाम है पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, जिसको हिंदी में कहते हैं। और ये है इसके डायगोनल। अब इसकी पहले मैं क्वालिटी लिखना चाहता हूं, सारी की सारी इसके फीचर्स लिखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहला फीचर जो इसका है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये सिर्फ इसकी नहीं है, इसके साथ साथ आपको चारों फिगर ऐसे रट जाएंगे, ऐसे मतलब पता लग जाएगा कि कभी भी आपसे कोई इसमें जो मिस्टेक नहीं होगी और क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे लिए बच्चों का काम हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैं यहां पर इसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देता हूं, ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी। दूसरी क्वालिटी जो इसकी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम इसमें यहां ये लेके और साइड्स की जगह हम लिख देंगे एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसमें एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी। इतना क्लियर है? अब और आगे चलते हैं। थर्ड फिर आता है डायगोनल्स। डायगोनल समझते हो? ये विकर्ण, इन्हें कहते हैं डायगोनल, जो क्रॉस है इसके अंदर, कि किसी भी फोर साइड वाले पॉलीगन में दो ही डायगोनल होते हैं। तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां अगर देखा जाए तो ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं ये जो बाइसेक्ट? ओ पे। तो इसीलिए AO इक्वल CO और BO इक्वल DO। अब आ जाते हैं इसकी फोर्थ क्वालिटी पर, द एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब होता है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसमें कौन से एडजेसेंट एंगल होते हैं? ए एडजेसेंट है बी का और ए डी का भी एडजेसेंट है, जो एक ही लाइन पर होते हैं, या नेक्स्ट वाला जो हमारा एंगल होता है। अब ए और बी का सम भी 180 होगा और ए और डी का सम भी 180 होगा। ऐसे ही अगर मैं बी और सी को लूं तो भी 180 होगा, यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। मींस एंगल ए प्लस बी कर दूं तो भी 180 आएगा, अगर मैं बी प्लस सी कर दूं तो भी 180 आएगा, अगर मैं यहां पर सी प्लस डी कर देता हूं तो भी 180 आएगा, और अगर मैं डी प्लस ए कर देता हूं तो भी कितना आएगा? 180। ये बात अच्छे से समझ आई तुम्हें? अब इसके आगे एक और हम बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि और कोई क्वालिटी इसकी जो हमें आगे इसको हमें जो है बतानी हो। साइड्स आर इक्वल अपोजिट
opposite angles are equal, diagonal bisect each other and the sum of adjacent angle is 180 यानी कि सप्लीमेंट है। ठीक है, चार क्वालिटी हो गई। अब क्योंकि इसका नाम मैंने रखा पोता, अब पोते को समझ सकते हो आप, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब आते हैं इसके फादर पे, इसका बाप कौन है। तो इसका फादर है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे इसका फादर हो सकता है, ये भी हम बात कर लेते हैं। इसका भी अब हम नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। नेम हम सेम रखेंगे। अब किस तरीके से इसको मैं इससे, आपको ये चारों चीजें समझ आई पहले तो। अब ये जो चारों क्वालिटी हैं वो इसके अंदर होती ही होती है। किसमें? रेक्टेंगल में। लेकिन इसके अंदर दो क्वालिटी एक्स्ट्रा होती है। वो दो क्वालिटी क्या है? देखो, वो दो क्वालिटी जो एक्स्ट्रा हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मैं लिख रहा हूं फिफ्थ क्वालिटी, डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें जो ये डायगोनल हैं ये इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते। बाइसेक्ट, ये चारों क्वालिटी तो इसमें है ही, ये क्वालिटी चारों तो इसमें है ही सेम। पांचवी क्वालिटी है कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। और सिक्स क्वालिटी है ईच एंगल 90 डिग्री। ईच एंगल, बात समझ आ रही है मेरी? ये सारी हैं। एक बार रिपीट करता हूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब सारे 90 तो इक्वल तो होने ही है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि 90 है। लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स क्वालिटीज के अंदर एक्स्ट्रा होती है कि डायगोनल्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब मैं यहां पर यह कह सकता हूं, क्योंकि ये अगर पोता है तो ये बेटा है किसका? अभी बात करते हैं किसका, वो भी आपको लास्ट तक मैं आपको बता देता हूं कि ये किसका है। अब आ जाते हैं एक और फिगर जिसका नाम है रोम्बस, जिसे हम क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस मैं खुद ही बना देता हूं, ये लो जी, ये बन गया रोम्बस। अब रोम्बस के बारे में हम किस तरीके से इसकी क्वालिटी याद कर सकते हैं? रोम्बस, देखो पहले मैं इसका नाम रख दूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस होता है आयत, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आयत। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसे? समचतुर्भुज हिंदी में, और इंग्लिश में है रोम्बस। समचतुर्भुज, सम मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर हो, होती तो वो स्क्वायर की भी हैं, बट इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं और उसको वर्ग यानी स्क्वायर कह देते हैं। अब ये, इसको हम चाचा क्यों कहते हैं बता देता हूं। ये जो पैरेललोग्राम की क्वालिटी थी वो सारी इसके अंदर सेम होती हैं। 1 2 4 क्या होंगी? सेम होंगी। यही क्वालिटी बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम वाली सेम होंगी चारों की चारों। बट ये जो दो क्वालिटी है फिफ्थ एंड सिक्स जो रेक्टेंगल के अंदर थी, वो इसके अंदर नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं होती? मतलब उसके बदले लेकिन दो अलग क्वालिटी इसमें आ जाती हैं जो आपके रेक्टेंगल में नहीं थी। वो कौन कौन सी होती हैं? अब मैं उनका नाम तो यहां रखूंगा 6 7, क्योंकि भाई ये तो 5 6 हो गए, सॉरी इनका नाम रखूंगा मैं 7 8, सॉरी 7। अब 7 तो क्वालिटी क्या होती है? 1 2 4 सेम होती हैं, 5 एंड 6 इसमें नहीं होती। ये क्रॉस कर दिया मैंने। अब वो कौन सी क्वालिटी है? दो, साइड्स आर इक्वल, यानी जैसे स्क्वायर में होती हैं चारों साइडें बराबर होती है तो इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक और क्वालिटी यहां देखो, डायगोनल
बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। एक और क्वालिटी इसके अंदर आ गई कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ना इसके कर रहे थे और ना इसके कर रहे थे। तो सिर्फ दो क्वालिटी एक्स्ट्रा हुई, समझ आया होगा कौन सी? एक तो चारों साइड है इक्वल होती हैं, और डायगोनल क्या होते हैं इसके, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो सभी जगह कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाता है इन सबका भी बाप, यानी पैरेललोग्राम के हिसाब से दादा, यानी के स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर आ गया, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी, ये डायगोनल्स भी आ गए। अब आप ध्यान देना, इसको मैंने दादा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये इसका बाप है, इसका भी बाप है, और इसका कौन है, ये दादा। अब क्योंकि इसका तो ये भी बेटा है तो इसकी क्वालिटी भी इसमें होंगी, इसका तो ये भी बेटा है तो इसकी क्वालिटी भी इसमें होंगी, लेकिन इसका सिर्फ यही बेटा है तो सिर्फ इसकी क्वालिटी मैच करी, मींस इसको इससे मैच करा दिया, और यहां पर हम ले आए, ये हमारा दादा हुआ। इसमें 1 to 8 ऑल आर सेम, सारी की सारी क्वालिटी जो इन तीनों फिगर में थी, जैसे रेक्टेंगल में ये दो क्वालिटी एक्स्ट्रा थी लेकिन स्क्वायर रोम्बस में ये दो नहीं थी, ये वाली दो थी। अब सारी मिलकर के वो किसमें आ जाती है, स्क्वायर में। अब मैं एक बार उन 8 क्वालिटीज को रिपीट कर देता हूं आपके सामने। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये वाली आ गई उसके अंदर ऑटोमेटिक। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सारी क्वालिटी आपके स्क्वायर के अंदर आ गई। अब इनमें एक चीज सबसे ज्यादा हमें मतलब जो है समझ आने लायक है कि जो ये स्क्वायर है, सॉरी पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज, इसकी सारी क्वालिटी सबके अंदर है। अब कोई मुझसे कहता है कि सर क्या रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? हम बोलेंगे यस, कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, क्योंकि सारी क्वालिटी पैरेललोग्राम की इसमें भी है, इसमें भी है। क्या कोई भी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? यस। अब मैं बोलूं कोई भी रोम्बस क्या रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। या कोई भी रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? दो क्वालिटी बिल्कुल जुदा है इनसे, ठीक है। हां, लेकिन कोई भी स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? अब ये कैसे हम पहचानते हैं कि ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता? अगर एक फिगर की सारी क्वालिटी किसी फिगर में है तो वो ये हो सकता है, लेकिन इसकी सारी क्वालिटी इसमें नहीं है। मींस जो रेक्टेंगल में है चीजें, क्या वो सारी रोम्बस इसमें पैरेललोग्राम में है? नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये क्वालिटी 8 क्वालिटी थी जिनको आप आपस में ज्वाइन करके और इनके साथ रिलेट करके अगर आप याद करते हो तो सारी क्वालिटी आपको अब इसकी याद हो जाएगी। चलिए, थैंक यू बताने का, देखने का बहुत